Very good morning to all of you. Welcome to IFS everyone here. Yes, Shubhalakshmi Aarti Jaiswal, Varti Khushwa. Very good morning everyone. वेलकम जी। देखिए आज का लेक्चर जो होने वाला है विल टॉक अबाउट परसेंटेज एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सीएसआई नेट और गेट दोनों एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, परसेंटेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच यू नीड टू लर्न। क्यों? एक तो इसके ऊपर बेस्ड सवाल जो आते हैं तीनों चैप्टर में आपको अभी बता सकता हूं। एक नॉर्मल परसेंटेज बेस्ड कुछ सवाल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका एप्लीकेशन है, एंड फाइनली जाके इंटरेस्ट पे भी इसका एप्लीकेशन है। उसके अलावा जी अगर मैं बता दूं, रितिका शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग जी, मेगा वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। उसके अलावा अगर मैं बता दूं, अगर आप सेट एग्जामिनेशन देना चाहते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन जो सीएसआई नेट पे भी है, गेट में भी है, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी ज्यादातर सवाल परसेंटेज बेस्ड होता है। सो दिस इज अगेन अ वेरी क्रूशियल चैप्टर फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जो आप अपीयर करते हो, देते हो। सो प्लीज यस, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हो, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हो, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स जी, कौन कौन आ चुके हो, एंड शेयर दिस सेशन। इस सेशन को शेयर करिए। अगर आप शेयर करते हो दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छा है, अगर आप स्टेटस पे डालते हो व्हाट्सएप तो और भी बहुत अच्छे है, राइट। तो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग अंशी सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग दृष्टि, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो देखिए आज मैं फिर से आपके लिए पीवाईक्यू लेकर आया हूं, यानी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ट्राई करेंगे समझने के लिए कि परसेंटेज का आइडिया क्या होता है। माय पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत सारे स्टूडेंट को इस आइडिया में प्रॉब्लम है। आपको पता है परसेंटेज का कंसेप्ट अभी तो क्लास 3-4 से स्टार्ट हो जाता है, फिर भी अगर कोई भी एग्जाम हो, आफ्टर ग्रेजुएशन, कैट एग्जामिनेशन, all kind of government examination, every aptitude test there will be percentage, and I have seen from different level of student they had a problem about percentage। तो मैं ट्राई करूंगा आपके लिए ये थोड़ा इजी हो जाए, इसको बेहतर बना पाएंगे हम अगर मिलकर, तो बहुत अच्छा होगा। अंसारी वेरी गुड मॉर्निंग, प्राची वेरी गुड मॉर्निंग, विवेक कशत वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम जी, वेलकम एवरीवन। खुशबू शहारे वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेलकम इन आवर लाइव सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन में जो सवाल है सारे के सारे सीएसआई नेट पे आ चुका है जी, सीएसआई नेट प्रीवियस ईयर्स का सवाल है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इस सवाल को कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है जी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हो जून 2014 में आया था। 25% ऑफ ए क्वांटिटी इज X% of the quantity where X is what? Please tell me what should be the thing. Percentage का concept अगर आपको पता है, if you have the idea, please tell me what should be the correct answer. सर जो जेके सेट में पेपर डिस्कशन उसमें ये सब लेवल का क्वेश्चन होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग किरण, अभी आप यहाँ पे फोकस करिए। ऑब्वियसली सेट में भी आते हैं, सारे एग्जाम में परसेंटेज से सवाल आते हैं। आप बताइए 25% of 25% of a quantity is X% of the quantity। तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, ये आपको बताना पड़ेगा। तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, ये आपको बताना पड़ेगा। आंसर जी बता रहा है कि सर ऑप्शन 1 यानी 6.25%। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? आई वांट द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एवरी सिंगल स्टूडेंट शुड आंसर दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब आपको बताना पड़ेगा जी। यस, आंसर ही ओनली सेड 1। व्हाट अबाउट अदर? रितु पाल वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम जी, वेलकम। तो व्हाट अबाउट अदर, आपको क्या लगता है? आज तो ये शौक भी मर रहा है मेरा, दिस वन। सो लेट्स सी, जल्दी बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस, जल्दी करिए क्योंकि ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको बहुत खूब। विवेक कशत, मेघा, श्रीकांत राइट, स्मृति कना, शानदीप वेरी गुड जी, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जवाब बताया। अभी कैसे करना है इन सारे सवालों को? आप देखो ये जो सिंबल आप देख सकते हो ना, बचपन से देखता है हो, इसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। नाउ परसेंटेज
इस वर्ड को अगर आप थोड़ा सा देखोगे, शॉर्ट पे हम बताते हैं परसेंट। तो ये परसेंट होता क्या है जी? अगर आप हिंदी में देखोगे तो प्रतिशत, क्या बताते हैं? प्रतिशत, यानी कि पार 100, परसेंट यानी पार 100 जो वैल्यू आता है या फिर प्रतिशत पे जो वैल्यू आता है उसी को आप परसेंट कहते हो। तो अगर कोई सवाल पे परसेंटेज देखोगे, योर गुड फ्रेंड इज 100, हमेशा हमेशा ये आइडिया याद रखिएगा, योर गुड फ्रेंड इज 100 इज गोइंग टू मेक द questions easier, 100 is going to help you at the time of examination. So your good friend is 100. So this is the start thing. We are going to do all the magic with 100. Whatever magic you are going to see, your good friend is 100. जो भी आप मैजिक आप देखने वाले हो सारे हम 100 से करने वाले हैं। कैसे सर 100 से मैजिक कैसे करोगे? देखो, आपको बताया गया है 25% ऑफ ए क्वांटिटी। अगर कोई आपको नॉर्मली भी बताएगा, मान लीजिए 10% ऑफ 100 क्या होगा? मुझे बताइए क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 100 क्या होगा? क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। 10% ऑफ 100 क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे जी, जल्दी बताइए। 10 होता है आंसर ही। वेरी गुड, सबको पता है कि नहीं है सर? 10% मतलब प्रतिशत। 10% 100 में कितना है? हिंदी देखो, 10% 100 में कितना है? 10% 100 में कितना है? सर 10 ही होगा। नॉर्मल कॉमन सेंस है जी। 10% 100 में कितना है? 10 ही होगा। तो 10% ऑफ 100 विल बी ऑलवेज 10। अगर मैं बताऊंगा 20% ऑफ 100 क्या होगा जी? जल्दी जल्दी बताइए। अगर मैं बताऊंगा 20% ऑफ 100 क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड जी। भारती, रितु, प्राची, आरती, आंसारी, वेरी गुड आंसारी। 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि 20% मतलब 20% 100 में कितना है? प्रतिशत 20% 100 में 20 है। यही नॉर्मल आइडिया है जी। अगर मैं अभी आपको बता दूं, 20% 200 में कितना है? 20% ऑफ 200 क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। 20% ऑफ 200 क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए जी। We don't have that much time. जल्दी जल्दी बताइए। 20% ऑफ 200 क्या होगा? देख कर ही बताओ, कोई टाइम लगना नहीं चाहिए। वेरी वेरी गुड संदीप, सारे स्टूडेंट बताइए। 40, वेरी गुड रिया, क्या बात क्या बात जी। तो सिंपल बात है, नॉर्मल बात है। 20% ऑफ 200, हर 100 में 20 मतलब 200 में 40, हर 100 में 20 यानी 200 में 40। So you get the idea how to work with percentage in a very fast manner if you make 100 a good friend, if you make 100 a good friend. ओके स्टूडेंट, तो इसके अलावा नॉर्मल एक टेक्निक तो होता ही है, वो धीरे धीरे मैं आपको बताते जाऊंगा। बस अभी के लिए इतना ही काफी है। अब देखो, ऐसे ही हम परसेंटेज के साथ ऑपरेट करेंगे। अगर आप 100 पकड़ लेते हो, उसके साथ परसेंटेज लेकर खेलना आसान हो जाता है। यही है सिंपल बातें। अगर मेरे सिंपल बातें आपको समझ में आ रहा है जी, इस सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और फ्रेंड को भी बुलाइए, एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। अभी बताया गया है 25% ऑफ ए क्वांटिटी इज X% ऑफ द क्वांटिटी। ये बार बार क्वांटिटी क्या कह रहे हैं सर? क्वेश्चन में दिक्कत तो वही है ना, इसको हटा दो। हटाकर क्या पकड़ना पड़ेगा सर? बताया गया है 20% ऑफ ए क्वांटिटी। तो अगर उस क्वांटिटी को अगर आप 100 पकड़ लेते हो, दुनिया होता है आसान। क्यों आसान होता है सर? बच्चों को पता है 25% ऑफ 100 क्या होगा? सारे स्टूडेंट बताओ। 25% ऑफ 100, जल्दी जल्दी बताइए। 25% ऑफ 100 क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए सारे स्टूडेंट। वेरी वेरी गुड, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। 25% ऑफ 100 क्या होगा? आंसर इन्हें बताया 25। बाकी स्टूडेंट भी बताइए 25% ऑफ द 100 क्या होगा? रितिका शर्मा 25, वेरी गुड। 25% ऑफ 100 सर हो गया। देखिए क्वेश्चन में ही हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे छोटा सा जगह है। 25% ऑफ 100 क्या होगा जी? 25 होगा। अभी बताया गया है उसका 25%, उसका 25% ऑफ किसका? तो 25% ऑफ 25। अभी नया क्या आ गया? चलिए एक पेज ले ही लेता हूं आपके लिए, एक पेज मैं ले ही लेता हूं जी, एक पेज मैं ले ही लेता हूं आपके लिए। चलो
25% क्या आ गया, 25% ऑफ 25% ऑफ अ क्वांटिटी। हमने क्या किया जी, परसेंटेज का सवाल है, क्वांटिटी को बदल डालो, बना दो 100। 25% ऑफ 100 बन जाता है 25, तो आपको निकालना है 25% ऑफ 25 अभी। ये कैसे करूं सर, बच्चों जैसा बात है, दोनों उपाय दिखाऊंगा, सीख लीजिए यार। 25% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 25/100 इंटू 25, पता है कि नहीं जी। 25% ऑफ 25 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 25/100 इंटू 25। बच्चों को पता है, यानी कि सर अभी कट मत करो, बचपन की तरह 5 से काट किया, ये वो किया मत करो। दुनिया भर में सबको पता है 25 इंटू 25 होता क्या है सर, हो जाता है 625। सर मुझे तो पता नहीं था, वैदिक मैथ का ट्रिक सीख लीजिए सर। 25 है, 5 5 का क्या होता है 25, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, इसका नाम है एकाधिकेना पूर्वेना। आइडिया क्या है जी, सिंपल बात है, सीख लीजिए, काम पे लगेगा। कोई भी नंबर 25, 35, 45, 65, कोई भी नंबर के लिए ये रूल आप अपना सकते हो स्क्वायर नंबर निकालने के लिए। 5 5 25 लिख लीजिए ना, दिक्कत क्या है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा जी, एकाधिकेना पूर्वेना, पूर्वे में कौन है 25 में, पूर्व में 2 है, उसके साथ +1 करो यार, 3 बनेगा ना, 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया। क्या किया मैंने, ऊपर जो है 2 उसके साथ +1 करो, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 आ गया, 25 इधर आ गया। ये हर एक नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा। 35 इंटू 35, 45 इंटू 45, 65 इंटू 65, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आंसर वुड बी व्हाट, 625/100। सर आ तो गया है 6.25, तो सर 6.25 हो जाएगा आंसर। जी हाँ, क्योंकि 100 में 6.25 यानी 6.25%, 6.25%, क्वांटिटी था 100 यानी 6.25% आ जाएगा। और क्या कर सकते हो सर, डायरेक्ट आप कर सकते हो सर, आपको पता है 25% मतलब 1/4, 25% मतलब सर पता है 1/4, सर पता नहीं था मुझे, अरे किसको नहीं पता जी, 25% 100 में 1/4 होता है ना। अगर आप 25 लोगे 100 में par प्रतिशत 25%, तो 1/4 आएगा ना, तो ये फ्रैक्शन फॉर्मेट है परसेंटेज का। तो अगर जी आप 1/4 मल्टीप्लाई करते हो 25 के साथ, बच्चों बताएगा सर 4 6 24, 1 कमन आ गया, 4 2 8, 2 कमन आ गया, 4 5 20, 6.25। अगेन घुमा फिराकर अंसारी जी ने जो बताया था, यानी आंसर हो जाएगा 6.25%। जल्दी कमेंट करके बताइए इफ द आइडिया इज प्रीटी क्लियर, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स इफ द आइडिया इज वेरी क्लियर, राइट डाउन सीसी इफ इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। जल्दी बताइए जी। बहुत खूब। रितिका शर्मा इज 1 स्टेप अहेड ऑफ अस। उन्होंने क्या किया, 1/4 ऑफ 100 एंड दैट्स द ब्यूटी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम एवरीवन। फिरदौस अहमद सीसी, आरती जायसवाल सीसी, दैट इज द आइडिया, दैट इज हाउ यू कैन डू, दैट इज हाउ यू शुड वर्क विद परसेंटेज। आप 100 पकड़ लो, 25% ऑफ 100 यानी 25, उसका अगर आप करोगे 25% तो ऐसे कर सकते हो, या फिर 25% को 1/4 मान लो, जैसा रितिका ने बताया। तो 1/4 ऑफ 100, 1/4 ऑफ 100 घुमा फिरा कर वही जाके आप 1/4 को 100 करके 25 करोगे, वही हम डायरेक्ट लिख चुके थे कि 25 का 1/4 यानी 6.25। Anyway, I hope you got the idea. This question consists of basics of percentage. इसीलिए इस क्वेश्चन से आज का क्लास शुरू हुआ है जी। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ ही गया है तो आगे हम बढ़ ही सकते हैं, और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है आपके लिए जो बेहतरीन तरीके से आप करोगे। बताइए, 2018 दिसंबर में आया था ये सवाल लाइफ साइंसेस में। तो अ वाटर टैंक दैट इज 40% एम्प्टी होल्ड्स 40 लीटर मोर वाटर देन व्हेन इट इज 40% फुल। How much water does it hold when it is full? बताइए जी, write down in the comment box. A water that tank is 40% empty holds 40 liter more water than with 40% full। मतलब 40 को लेकर, बहुत 40 हुआ है यहाँ पे, आपको देख सकते हो आप, 40 को लेकर एक क्वेश्चन बनाया गया है, हर एक जो नंबर यूज किया गया है वो 40 है।
जो नंबर यूज किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 40 ही है। उससे एक बेहतरीन सवाल और बताइए इसका क्या जवाब होगा। मैं बता दूं इजी सवाल है, दिमाग लगाकर करो, क्रिएटिव तरीके से करो जी, क्रिएटिव तरीके से करो कि देखकर मजा आ जाए। मजा आना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। यू मस्ट हैव फन, राइट? बताइए। सो टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ इट। A water tank that is 40% empty holds 40 liter more water than when it is 40% full. How much water does it hold when it is full? बताइए जी। फैंटास्टिक प्राची, दैट्स द स्पिरिट। मुझे ये सवाल जल्दी जल्दी जवाब चाहिए जी, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए। 10 सेकंड में जो कर पाओगे उसका कंसेप्ट क्लियर है। 10 सेकंड, जी हाँ 10 सेकंड, जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। रितु बताइए, आयुषी बताइए, आयुषी फैंटास्टिक, आयुषी शुक्ला वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी नाइस आंसर। बाकी स्टूडेंट भी बताइए। भारती खुशबा इज सेइंग फॉर वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? आई वांट द आंसर फ्रॉम ईच 100% स्टूडेंट, तब मुझे लगेगा कि मैं सही पर आ रहा हूं, क्योंकि सारे स्टूडेंट को आना चाहिए, तब मुझे लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं आपके लिए वो रंग ला रहा है। जल्दी बताइए व्हाट शुड बी। यस रितिका शर्मा 200। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? मैं बता रहा हूं मजाक मजाक में ये सवाल इतना फनी है यार, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन वंस यू गेट इट। शीतल जून वेलकम बैक, शीतल इज सेइंग 200। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया जी। बाकी स्टूडेंट कहां पे है जवाब? बाकी स्टूडेंट कहां पे है जवाब? आई वांट द आंसर फ्रॉम यू। मैं देख सकता हूं यहाँ पे शीतल, रितिका, भारती, आयुषी, प्राची, रितु ने अभी तक नहीं बताया, विनोद, मीना। अभी तो फैंटास्टिक 5 से फैंटास्टिक 7 बन गया, फैंटास्टिक 7 बन गया जी। आंसर ही बता रहा है 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 25% स्टूडेंट तो जवाब दे दो, 25% स्टूडेंट तो जवाब दे दो यार। चलो जी देखते हैं। तो बताया गया है टैंक के बारे में, तो टैंक के बारे में जब बताया गया है सर एक ड्रॉ ही कर दो, टैंक ले लो, एक टैंक ले लो। उस टैंक के बारे में क्या बताया गया है? ऑल्दो इट्स अ वेरी बैड टैंक, आप देख सकते हो उतना अच्छा मैं ड्रॉ नहीं किया हूं, बट एनीवे इट्स अ टैंक, राइट? अभी ये जो टैंक अगर मुश्किल होता है, बचपन में जैसे लिखते थे, ये मैं लिख देता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं लिख देता हूं जी, ये और कुछ नहीं जी, एक टैंक है, ठीक है? तो अभी काम करते हैं, क्या काम करें सर? बताया गया है वाटर टैंक दैट इज 40% एम्प्टी, मतलब एक ग्लास है, आप सोचो उसमें कुछ पानी है, 40% एम्प्टी है, मतलब कुछ तो फुल है ना, कुछ तो फुल है ना सर? इससे ड्रॉ करूं? कुछ तो फुल है ना सर? यहाँ पे कुछ तो फुल है। कुछ तो फुल है ना सर? बताया गया है 40% एम्प्टी है, कोई बात नहीं, हम सिर्फ एम्प्टी लेकर क्यों सोचेंगे, कुछ फुल भी तो है ना। तो कितने परसेंट फुल रहेगा? जल्दी जल्दी बताइए। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टैंक विल बी फुल? हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टैंक फुल है? जल्दी बताइए जी, कितने परसेंटेज फुल है? कितने परसेंटेज फुल है? जल्दी बताइए, कितने परसेंटेज फुल है? कौन बताएगा मुझे कितने परसेंटेज फुल है जी? वेरी गुड, 60% फुल है। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल। तो ये बस खालीपन लेकर क्यों सोचना, जिंदगी भर पर है, भरा है, राइट? 60% फुल भी तो है, जो है आपके पास वो भी देखिए, जो नहीं है वो नहीं है, लेकिन जो है वो भी तो इंपॉर्टेंट है जी। 60% फुल है, यानी कि सर अभी सर बताया गया है कि सर it has more 40 liter more water than when it is 40% full। अच्छा, तो अगर 40% फुल होता है, मान लीजिए इतना सा मैं बता दूं, अगर सर 40% फुल होता है तो बताया गया है कि ये 60% फुल होने के टाइम पे कितना लीटर ज्यादा वाटर है? इतने में 40 लीटर वाटर है। तो 40 लेकर एक अच्छा 40 सा बनाया गया है, आप देख सकते हो। तो 40 लीटर इसके बीच में है सर,
तो एक है परसेंटेज वाला आइडिया कि 60% फुल है, 40% फुल है, बीच में कितना वाटर है, बीच में सर 40 लीटर वाटर है, और 40 लीटर वाटर मतलब कितने परसेंटेज। सारे स्टूडेंट करिए, अभी बताने का कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपल सवाल है, सारे स्टूडेंट बताइए, सारे स्टूडेंट बताइए। 60% फुल है, 40% फुल है, बीच में 40 लीटर वाटर है, मतलब 100% का वैल्यू क्या है, हाउ मच वाटर डज इट होल्ड व्हेन इट इज फुल। अगर फुल होगा यानी 100% का वैल्यू क्या है वो निकालना पड़ेगा जी। जल्दी जल्दी बताओ, अभी सारे स्टूडेंट को आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए, अभी सारे स्टूडेंट को आना चाहिए। सर 60% फुल है तो इतना वाटर, 40% फुल है तो इतना वाटर, बीच में कितना परसेंट है सर, बीच में कितना परसेंट है, बीच में कितना परसेंट है, कौन बताएगा मुझे, बीच में कितना परसेंट है सर, बीच में कितना परसेंट है सर। इतना इजी सवाल, 60% यहाँ पे था, 40% यहाँ पे था, बीच में 20% है ना। वेरी गुड संदीप, वेरी गुड सर। 20% जो परसेंटेज में है इसमें है 40 लीटर। 100% निकालना है सर, इसका 5 गुना होता है 100%, तो इसका 5 गुना करो ना यार, आ जाएगा 200 लीटर। मजा आया कि नहीं आया बताओ, दैट्स इट। इसका 5 गुना करो ना यार, आ जाएगा 200 लीटर। तो देख कर पाओगे, वंस यू बिकम एक्सपर्ट ऑफ दैट। क्या देखना है, खालीपन पे बात छोड़ो, अगर 60% फुल होता है तो 40% फुल से 40 लीटर ज्यादा वाटर रहता है, मतलब 20% का वैल्यू है 40 लीटर, 100% 100% यानी 200 लीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आया जी, समझ में आया। हाउ यू कैन ऑपरेट विद द आइडिया, सिंपल बातें हैं, हाउ यू कैन ऑपरेट विद द आइडिया। आपने बताया सर 100 पकड़ना जरूरी नहीं था, क्या पकड़ सकते हो, लेकिन जरूरत ही तो नहीं है, यहाँ पे इतना इजी है, इतना इजी है कि 100 पकड़ना भी जरूरत नहीं है। अगर आप पकड़ भी लेते हो तो 100% को 100 पकड़ लो टोटल, उसका 60% यानी 60, उसका 40% यानी 40, 60 माइनस 40 हो जाएगा 20, 20 मतलब 40 लीटर, मतलब 100 मतलब वही जाके 200 लीटर। वेरी गुड जी, वेरी गुड। So write down in the comment box if the idea is crystal clear. Write down CC in the comment box if the idea is crystal clear. बताइए जी। सी विनोद मीना ने बता दिया जी। रितिका शर्मा सीसी, आयुषी शुक्ला सीसी सर, फैंटास्टिक। और यही सवाल 2018 में आया था जी। तो परसेंटेज का जो सवाल आता है थोड़ा ही बहुत मैथ करना पड़ता है। सर एक्स कहाँ पे है, हम तो स्कूल में बुक में सिर्फ देखते हैं, पकड़ लो ये एक्स है, इतना परसेंट है, कहाँ पे, आप तो एक्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो जी, कुछ नहीं लगेगा। यूनिटरी मेथड आता है तो बस क्या किया मैंने, क्लास 4 वाला यूनिटरी मेथड। बस बेहतर आना चाहिए, छोटा सा चीज आना चाहिए, लेकिन ऐसे आना चाहिए कि मैजिक हो जाए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलो। ये सवाल बताओ, सीएसआईआर ने जून 2021 लाइफ साइंसेस शिफ्ट 1 रिसेंट ईयर के सवाल है। फरवरी में जो सीएसआईआर नेट हुआ था जी, उसी पर्टिकुलर एग्जाम में ये सवाल वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉर्निंग सेशन। तो ये सवाल में क्या किया जाए जी, आपको क्या लगता है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए होगा, इस सवाल का क्या चाहिए जवाब, बेहतरीन तरीके से सोचो। आपको बताया गया है द रैंडम एरर्स एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ पी एंड क्यू आर 10% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। मतलब 100 में से 10 का एरर है, 100 में से 2 का एरर है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रतिशत रैंडम एरर इन पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू का वैल्यू में क्या प्रतिशत चेंज आएगा एरर में, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए जी, जल्दी जल्दी बताइए। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ इट। विनोद मीना इज सेइंग 9.8, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट। विनोद मीना इज सेइंग 9.8। मैं चाहता हूं आप में से सारे स्टूडेंट जो है आप लोग सोचो और बताओ। विजय बता रहा है 8%, आयुषी बता रहा है 9.8, भारती बता रहा है 9.8। आर यू श्योर अबाउट इट। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, पी बाई क्यू में रैंडम एरर क्या है। तो पी बाई क्यू पे ऊपर 10% और 2% का एरर है, यानी
तो आपको 10% ऑफ P निकालना पड़ेगा, 2% ऑफ Q निकालना पड़ेगा। तो P Q का वैल्यू क्या पकड़ लेने से चीजें सब इजी हो सकता है। चीजें इजी कब हो सकता है? अगर P और Q का वैल्यू आप कुछ ऐसा पकड़ लो कि मैजिक हो जाए। P और Q का वैल्यू क्या पकड़े? बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो आप लोग, लेकिन ना ना ना, ट्राई जो है वो सही दिशा पे भी जाना चाहिए। ठीक है, मेहनत सब करते हैं जी, परिश्रम सब कर रहा है, लेकिन दिशा क्या है वही आपको तय कर देगा कि क्या होने वाला है जी। रितिका शर्मा, ब्रिलियंट, बहुत खूब। द फर्स्ट स्टूडेंट हु गॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जी अगर आप P और Q का वैल्यू को, आप पहले तो बताओ P और Q को क्या पकड़ू, पकड़ू तो क्या पकड़ू, P बाई Q को क्या पकड़ू? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। P और Q का वैल्यू क्या पकड़ू? जहां पे आपको 10% एरर निकालना पड़ेगा P में, 2% एरर निकालना पड़ेगा Q में। प्लीज बताइए सर। 12 होगा, मैक्सिमम मिनिमम 8 होगा। वेरी गुड। आप मुझे बताइए P और Q को क्या पकड़ू? P और Q को क्या पकड़ू? जल्दी बताओ। मैंने क्या बताया? जब भी परसेंटेज निकालना है 10% ऑफ P बता रहे हो, मतलब सर 10% निकालना पड़ेगा किसी वैल्यू का, तो उसको क्या पकड़ू? जल्दी बताओ यार, कब बताओगे आप? सर P में एरर 100 में 10 होगा। वेरी गुड। तो P में एरर क्यों? आप P को ही 100 पकड़ लो ना। समझ में आ रहा है मेरे बात? परसेंटेज, वेरी गुड आंसर। P इज इक्वल 100। P जब भी किसी का परसेंटेज निकालना है, P को भी 100 पकड़ लो भाई, Q को भी 100 पकड़ लो। किसी ने नहीं बताया जी कि P बाई Q, P और Q सेम नहीं हो सकता, किसी ने नहीं बताया। तो P Q दोनों का परसेंटेज निकालना है, आपको दोनों को ही 100 पकड़ लो। अभी P बाई Q का वैल्यू पहले क्या था? फिर P बाई Q का वैल्यू हो जाएगा जी 100 बाई 100, यानी 100 था, 1 था। तो ये 1 था पहले का वैल्यू P बाई Q का। अभी ये 100 में चेंजेस आएगा, एरर होके ये 100 में चेंजेस आएगा, तो आपको निकालना पड़ेगा जी कि परसेंटेज एरर क्या हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आया? अभी ध्यान से देखिए, बहुत इजी सवाल है, कंसेप्चुअल। आज के लेक्चर देखने के बाद परसेंटेज का बेसिक तौर तरीके आपके पास बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से नजर में आ जाएगा। उसके बाद डिपेंड करेगा आपका मेहनत, जो आपको उस दिशा पे लेकर जाएगा जी। जितना मेहनती आप हो, घर पे बैठ के जितना टाइम इसके ऊपर आप बिताओगे, मैं जो आइडियाज दे रहा हूं उसको काम पे लगाओगे, ट्राई करोगे, पहले पहले नहीं आएगा, धीरे धीरे आने लगेगा। ट्राई तो करो। समझ में आ रहा है मेरे बात? अभी देखो सर, P का वैल्यू अगर 100 होता है, P का वैल्यू अगर आप बता रहे हो 100 होता है, तो 10% एरर के बाद वो वैल्यू क्या क्या हो सकता है जी? तो P का वैल्यू 100 है, 10% एरर हो रहा है, तो 10% एरर के बाद वो 90 भी हो सकता है जी, और 110 भी हो सकता है। कोई तो नहीं बताया ना एरर किस दिशा पे होगा। 90 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। क्या आप मेरे साथ सहमत हो जी? क्लियर है? P अगर 100 है सर, एरर के वैल्यू, एरर होने के बाद जो मेजर आप कर रहे हो कि एरर आया है, कितना 10% इसका एरर है, 10% एरर है, 10% एरर है। तो 10% एरर लेकर बात करोगे सर, 90 भी बन सकता है, 110 भी बन सकता है। हाँ या ना जोर से बताओ, यस और नो जोर से बताइए जी। P के पास P का 10% एरर हो रहा है, तो उसका वैल्यू 110 भी हो सकता है, उसका वैल्यू 90 भी हो सकता है। यस, वेरी गुड आंसर। तो अगर ये समझ में आ गया, अभी Q का वैल्यू देखो सर, Q भी था 100, लेकिन उसका एरर जो था 2%। तो मुझे बताइए क्या क्या वैल्यू हो सकता है? 2% एरर अगर होगा तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है जी? जल्दी बताओ। 2% एरर अगर होगा क्या हो सकता है? वेरी गुड आरती, संदीप, क्वीन ऑफ इंडिया, बाप रे, बीनू, बीना, शीतल, जून, क्या बात, नूरा क्वीन ऑफ इंडिया ने बताया 98 और 102, फैंटास्टिक आंसर। तो 98 हो सकता है जी, 102 हो सकता है। आप मुझे एक सिंपल बात बताइए, तो P का वैल्यू 90 यार 110 में कोई एक होगा, Q का वैल्यू 98 102 में कोई होगा। आप मुझे बताइए ये जो फ्रैक्शन है ना P बाई Q, ये जो फ्रैक्शन है ना P बाई Q, ये मैक्सिमम कब हो सकता है जी?
ये सबसे ज्यादा कब हो सकता है जी? ये सबसे ज्यादा कब हो सकता है बताओ ना, कब हो सकता है पी बाई क्यू सबसे ज्यादा? बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं जी कि पी का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा ना, अरे सर समझ में नहीं आ रहा है, चलो एग्जांपल से काम करते हैं। चलो आप मुझे बताओ कि 1/5 ज्यादा बड़ा है, 1/5 ज्यादा बड़ा है या 2/5 ज्यादा बड़ा है? जल्दी बताइए कौन सा बड़ा है, 1/5 या 2/5? जल्दी बताओ, 1/5 ज्यादा बड़ा है या 2/5 ज्यादा बड़ा है? कौन बताओगा मुझे, कौन बताएगा? प्लीज जल्दी जल्दी बताइए, कौन बताने वाले हैं आज कि 1/5 या 2/5 बड़ा है? जल्दी बताइए, 1/5 या 2/5 बड़ा है जी? कौन सा वैल्यू बड़ा है? बड़े भाई साहब कौन है इनमें से? जल्दी जल्दी बताइए, 1/5 बड़ा है या 2/5 बड़ा है? अरे बाप रे बाप, यहाँ पे जो आंसर देख रहा हूं, देखकर तो मेरा क्या बताऊं, देखकर तो मैं नया सीख मिल जाएगा। बहुत खूब, क्वीन ऑफ इंडिया, आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही है, 2/5 बड़ा है ना सर? 2/5 बड़ा है, यस और नो? ये तो बच्चों जैसा गेम है जी। क्यों सर? क्योंकि 1/5 और 2/5 सर नीचे वाला वैल्यू जो है सबका सेम है। तो एक, अगर मान लीजिए 1,00,000 रुपीस है, रुपीस 1,00,000 रुपीस है, वो 5 आदमी में आप बांटोगे तो हर एक को ज्यादा मिलेगा, या रुपीस 2,00,000 है वो 5 आदमी में बांटोगे तो ज्यादा मिलेगा? सर बचपन से पता है 2,00,000 रुपीस अगर 5 आदमी में बांटोगे वहां पे ज्यादा मिलेगा। यानी कि अगर ऊपर वाला वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा वैल्यू आने का चांस है। यस, ऊपर वाला वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा वैल्यू का चांस है, और नीचे वाला वैल्यू जितना छोटा होगा। सर 2,00,000 रुपीस ही थे, अगर मान लीजिए आप ये 3 आदमी में बांटोगे तो शेयर ज्यादा होगा। अगर 3 आदमी में 2,00,000 बांटोगे तो शेयर ज्यादा होगा, यानी कि नीचे वाला वैल्यू जितना कम पी बाई क्यू उतना ज्यादा, ऊपर वाला वैल्यू जितना ज्यादा पी बाई क्यू उतना ज्यादा। तो सिंपल लैंग्वेज में यहां पे आपको बताया गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज रैंडम एरर। तो पी बाई क्यू का वैल्यू मैक्सिमम कब आ सकता है, इसको लेकर काम करना है। अब मुझे बताइए पी का वैल्यू मैक्सिमम क्या है जी? पी का वैल्यू मैक्सिमम क्या है जी? सर 110। तो पी का वैल्यू मैक्सिमम क्या है जी? 110। और क्यू का वैल्यू मिनिमम क्या है जी? 98। पी का वैल्यू मैक्सिमम क्या है जी? 110। क्यू का वैल्यू मिनिमम क्या है जी? 98। क्यों ऐसा किया सर? या क्योंकि आपको चाहिए मैक्सिमम एरर। ये पहला वैल्यू था, ये आज का वैल्यू है, ये पहला वैल्यू था जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो बताओ कमेंट करके, किसी को दिक्कत है तो बताओ कमेंट करके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। पी का वैल्यू 110 क्यों लिया सर, और क्यू का वैल्यू 98 क्यों लिया सर? क्या समझाया? पी बाई क्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो ऊपर वाला वैल्यू होना चाहिए ज्यादा, नीचे वाला वैल्यू होना चाहिए कम। तो हो गया ये आइडिया ऐसा। तो P बाई क्यू का वैल्यू 110/98 आया, पहले था 1, तो आपको देखना पड़ेगा एरर क्या है जी। सिंपल बात, एरर निकालना कैसे होगा जी? सिंपल बात सर, सिंपल बात, क्या सिंपल बात? चलो तो सर नया वैल्यू क्या आ गया P बाई क्यू का? P बाई क्यू का नया वैल्यू जो आ गया सर 110/98। पुराना वैल्यू क्या था सर? P बाई क्यू था 100/100 यानी 1। तो आप देख सकते हो एरर कितना हुआ है। एरर तो आपको मीनिंग समझ में आता है ना, गलती कितना हुआ है जी? 110 एरर मेजरमेंट में ये -1, यानी सर देख लो 110 -98। अभी कौन बताएगा सर? ये मुझे समझ में नहीं आया। 110 -98/98 यानी वैल्यू क्या होगा जी? 12 98 में। तो 98 में 12 एरर हुआ है।
क्या बताया? 98 में 12 एरर हुआ है, आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ एरर क्या होगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप P बाई Q जो है ये नया वैल्यू है, पुराना वैल्यू 1 था, यानी कि जी जो एरर है वो कैसे आएगा? नया वैल्यू माइनस पुराना वैल्यू, नया वैल्यू माइनस पुराना वैल्यू करके 12/98 आता है। अभी आपको निकालना है परसेंटेज एरर क्या है। ये सवाल सीख लीजिए, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल पे ही आया है, इसीलिए मैं लेकर आया हुआ आपके लिए। तो एरर कैसे निकालना है सर? ये हो गया है एरर अमाउंट बाय बेसिक, मतलब एरर परसेंटेज निकालने के लिए ये है आइडिया। एरर का अमाउंट डिवाइडेड बाय बेसिक अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100%, राइट? सिंपल बात है, एरर का अमाउंट डिवाइडेड बाय बेसिक अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100%। अगर इसको आपको ऐसे पढ़ना है तो आप ऐसे याद रखो, शॉर्टकट में बता देता हूं। तो एरर जो बाय बेसिक, यानी एरर कितना आया सर? 12/98, और बेसिक अमाउंट कितना था सर? 1 था सर। इसका 100% निकालना पड़ेगा, यानी 12/98 इंटू 100%। सर आप देख सकते हो, कोई अगर बदल के 98 को 100 बना देगा तो सर करीब करीब ये वैल्यू 12% आ जाएगा। ऊपर 100 नीचे 100 दोनों कैंसिल हो जाएगा, खेल खत्म। तो अप्रोक्सीमेटली 12% आंसर आएगा। एग्जैक्ट निकालने के लिए कोई ही नहीं बताया जी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू काम कर जाता है। यानी व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज रैंडम एरर इन P by Q? दैट वुड बी 12%। तो आंसर ऑफ दिस सवाल शुड बी 12%। तो क्या बताया एरर परसेंटेज कैसे? एरर बाय बेसिक मल्टीप्लाइड बाय 100, एरर बाय बेसिक मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर ये करना है ऐसे कर सकते हो, नहीं तो जी शॉर्टकट है ना सर, क्यों नहीं होगा? शॉर्टकट आइडिया क्या है सर? शॉर्टकट है 12/98। इसका मीनिंग को समझो, एरर हुआ है 12/98, 12/98 यानी 98 में 12 एरर हुआ है, 98 में 12 एरर हुआ है, 98 में 12 एरर हुआ है, तो 100 में करीब करीब नियर टू 12 ही होगा, नियर टू 12 ही होगा, और नियर टू 12 होगा मतलब आंसर हो जाएगा 12%। दैट इज द आइडिया, दैट इज हाउ यू कैन डू सच क्वेश्चन। बिल्कुल बड़ा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझना बहुत जरूरी है कंसेप्चुअली। एक बार समझ जाते हो उसके बाद कोई भी सवाल दे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसी साल लाइफ साइंस में आया है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया था द रैंडम एरर्स एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ P एंड Q आर 10%, 2%। मतलब P और Q में 10% और 2% एरर है। तो मैंने क्या बताया, क्यों ना P और Q को 100 पकड़ लो, एरर निकालना इजी हो जाएगा। 100 में 10 एरर, उस तरफ भी हो सकता है इस तरफ भी हो सकता है, मतलब 110 भी हो सकता है जी, 90 भी हो सकता है जी। सिमिलरली Q में 10 एरर, Q में 2 एरर, यानी 98 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है। उसके बाद बताया व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज रैंडम एरर इन P by Q, यानी P by Q का वैल्यू में क्या अंतर आएगा, क्या एरर आएगा। तो P by Q का वैल्यू आप देख सकते हो, पहले 100 था तो P by Q का वैल्यू था 1G, लेकिन आज के डेट में बताया गया है मैक्सिमम एरर, तो P और Q का चॉइस कैसे लेना पड़ेगा? ऑब्वियसली P भाई साहब का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी और Q भाई साहब का मिनिमम पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। P का मैक्सिमम वैल्यू 110 है और Q का मिनिमम वैल्यू 98 है, तो P by Q विल बी इक्वल 110/98। आप देख सकते हो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये 110 या 98 आया है, ये नया वैल्यू है। एरर क्या है, एरर क्या है, एरर परसेंटेज क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज रैंडम एरर, एरर क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज रैंडम एरर क्या है। ये तो मेजरमेंट है, ये तो एरर नहीं है ना। तो एरर के लिए नया वर्सेस पुराना, नया वर्सेस पुराना, नया वर्सेस पुराना, नया वर्सेस पुराना कर दो यार। 100/98 - 1 यानी क्या आ जाएगा? 12/98। 12/98 का मतलब 98 में 12 यानी 100 में करीब करीब 12 और करीब करीब 12 मतलब आंसर होगा 12%। दैट्स द आइडिया। क्वीन ऑफ इंडिया समझ में आया थी आप? क्लियर है कि नहीं है? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, सारे स्टूडेंट बताइए आंसरी, डिड यू गेट इट और नॉट, डिड यू गेट इट और नॉट? क्लियर है जी? शुड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगर ये क्लियर है तो हम जाएंगे नेक्स्ट सवाल करने, नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करेंगे बेहतरीन ढंग से। चलो
सवाल आया था जून 2020 केमिकल साइंस, आप देख सकते हो इसी साल का क्वेश्चन है, परसेंटेज के बारे में बात हो रहा है जी। सवाल देख रहे घबराना ही इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन हमारे कॉलीग जो बताते हैं पहली बात घबराना नहीं है। तो सिंपल बात मैं भी आपको बताऊं, पहली बात घबराना नहीं है, और अगर आप घबराते नहीं हो सीखते हो चीजों को। पता नहीं था, पता होगा, नहीं आता था, नया अप्रोच बताएगा। कोई भी चीज में एक नहीं अप्लाई हो रहा है, कंसेप्ट यूज हो रहा है, बेसिक क्लियर है तो सब क्लियर है जी। वेरी गुड। चलो, ये सवाल आया था इसी साल में, किस दिशा से सोचोगे इसको, पढ़ो तो ट्राई करो, किस दिशा पे सोचोगे, सोचिए जी और सीखिए जी। इस सवाल को मैं इजी बनाऊंगा आपके लिए, तो पहले आप सोचो। बताया गया है ए बाई इन कॉपीज ऑफ ए बुक एट 20% डिस्काउंट। जून 2021 के सवाल है। बहुत सारे इजी सवाल भी आए थे, अफीम की तरह मैं इजी सवाल लेकर आके आपको समझा सकता था, जी देखिए ये सवाल है, आपको तो आएगा ही, लेकिन ये सवाल भी तो आता है ना, ये सवाल भी तो आपको देखना है। ये कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है जी, सिंपल सवाल है, 100 पकड़ के सारे सवाल हो सकता है, तब आप डरोगे नहीं। तो वो काम मेरा है आपको समझाना कि जी हाँ ये सवाल बिल्कुल बिल्कुल इजी है, घबराना बिल्कुल नहीं। मैं आपको गाइड करूंगा, आप बस ट्राई करो, आपके तरफ से ट्राई करो, आप पेशेंस प्रदर्शन करो, घर पे बैठ के एक पेन और पेपर के साथ ये 1 घंटा एकदम ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। चलो सर पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ यही तो गेम है जी परसेंटेज का। अब बाय इन कॉपीज ऑफ ए बुक एट 20% ऑफ ए डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। बी गेट्स द सेम बुक एट 30% डिस्काउंट। सहज हिंदी में क्या होगा, एक कोई है, आदमी है जिसका नाम ए है, जिन्होंने एन नंबर ऑफ बुक्स खरीदा 20% डिस्काउंट में। अरे बढ़िया बात है। बीए नाम का एक आदमी जो है सेम बुक खरीदा 30% डिस्काउंट में। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू मिनिमम क्या होगा कि बी जो है एक बुक ज्यादा खरीदेगा ए से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ए जी बिल्कुल 20% डिस्काउंट मिल रहा है और बी को ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो कम पैसा लगेगा तो ज्यादा खरीद पाएगा सेम रुपीस में। तो सिंपल बात है, इनका मिनिमम वैल्यू क्या है, और मैंने क्या बताया कल, क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है 7, 8, 6, और दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व अनलेस द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज नोन। तो इनका मिनिमम वैल्यू क्या है, ऑलरेडी गिवन है। अभी इस सवाल को आपको इजी बनाना है जी। अब बाई इन कॉपीज ऑफ बुक, ए बाई इन कॉपीज ऑफ बुक एट 20% ऑफ डिस्काउंट। तो आपको इन कॉपीज बुक के बारे में सोचने के लिए कोई नहीं बताया जी, आप एक बुक के बारे में सोचो। अगर एन बुक 20% डिस्काउंट में खरीदेगा, 5 बुक 20% डिस्काउंट में खरीदेगा, मतलब हर एक बुक 2020 में खरीदा, मतलब डिस्काउंट में खरीदा। मान लीजिए मैं बता रहा हूं आपको, हर बुक का प्राइस 100 रुपए है और 5 बुक में 500 रुपए का सेल होगा, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट, मतलब हर 100 में 20% डिस्काउंट। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है जी? तो आपको एन बुक सोचना ही नहीं है, आप सोचो एक बुक का प्राइस क्या है। आप बताओ एक बुक का प्राइस क्या लिया जाए, एक बुक का प्राइस क्या लिया जाए, सफेद हिंदी में, सफेद इंग्लिश में, सिंपल लैंग्वेज में बता दो। एक बुक का प्राइस क्या लू जी, 100 रुपीज। फैंटास्टिक। शीतल 80 कहां से आ गया, एक बुक का प्राइस 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस आई एम टॉकिंग अबाउट। डिस्काउंट के बाद जो सेल हो रहा है वो अलग बात है। तो हर एक बुक का प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज है अंसारी, वेरी गुड। ये वन बुक का सीपी, एक बुक का कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज है, वेरी वेरी गुड रोहिणी, वेरी वेरी, 100 के डिस्काउंट के बाद 80, जी हाँ 100 रुपीज एक बुक का प्राइस पकड़ लो, एक बुक का प्राइस 100 रुपीज पकड़ लो। तो मुझे बताइए जी, ए कितने में खरीदा, सर ए के लिए बुक का प्राइस क्या होगा, मेरे साथ साथ बताओ, ए के लिए बुक का प्राइस क्या होगा, जल्दी बताइए, ए के लिए बुक का प्राइस क्या होगा जी, कौन बताएगा? 80 रुपीज, वेरी गुड। सारे स्टूडेंट बताइए जी, सारे स्टूडेंट, नूर मुराद वेरी गुड, सारे स्टूडेंट बताइए जी, ए के लिए प्राइस क्या होगा? क्या बात, क्या बात, क्या बात, सर रुपीज 80, वेरी गुड।
अभी बताओ जी बी के लिए प्राइस क्या होगा, बी गेट्स द सेम बुक, वही बुक है जिसका 100 प्राइस था, तो कितने रुपीस बताओ बी के लिए? आंसर ही वेरी गुड नूर, बहुत खूब शुभ लक्ष्मी, बहुत खूब प्राची, 70 रुपए जी, 70 रुपए। क्यों जी? 30% डिस्काउंट ना, वेरी गुड, 70 रुपीस, 70 रुपीस। अभी देखो आपको बताया गया है एन का वैल्यू क्या होगा जी, एन क्या है, बी ए जितना बुक खरीदा, ए ने जितना बुक खरीदा उसका नाम है, उसका नंबर है एन। एन का वैल्यू क्या होगा कि बी ए अगर एन बुक खरीदते हैं, बी एक ज्यादा n+1 खरीदेगा, तो क्यों ना हम पकड़ लेते हैं, मान लीजिए ऑप्शन वन में एन का मिनिमम वैल्यू 7 बताया गया है, तो मान लीजिए एन का वैल्यू 7 है, मान लीजिए इनका वैल्यू 7 है, तो इनका वैल्यू अगर 7 होता है तो आप मुझे बताइए ए को 7 कॉपी बुक खरीदने के लिए कितना खर्चा होगा, 7 × 80 ना, हाँ या ना बताओ, 7 × 80 यस और नो बताओ, 7 बुक खरीदने के लिए ए को 7 × 80 खर्च होगा, हाँ या ना बताओ, यस। कैलकुलेट करना भी जरूरत नहीं है आंसारी, आप देखो मैजिक देखो, नो कैलकुलेशन। तो आपको बताया गया है कंडीशन में अगर ए 7 बुक खरीदता है तो बी भाई साहब 1 एक्स्ट्रा कॉपी खरीदेगा, यानी 8 बुक खरीदेगा, ये 8 बुक खरीदेगा, बी भाई साहब 8 बुक खरीदेगा जी, बी भाई साहब 8 बुक खरीदेगा, और बी भाई साहब का बुक का प्राइस क्या है जी, 70 है। करो तो मल्टीप्लाई, सर 8 × 7 56, 8 × 7 56 सेम आ गया, मतलब उसी प्राइस में बी 8 खरीदेगा और ए 7 खरीदेगा, तो आराम से आंसर 1 हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? इतना इजी सवाल, और क्या करें, इतना इजी सवाल कि क्या बताओ, सारे स्टूडेंट को अभी समझ में आ रहा है, जिसको देखकर डर लगता है उससे डरने वाला कोई बात नहीं। थोड़ा प्रेम से पेश किया जाए चीजों को, अगर थोड़ा प्रेम से देखा जाए तो हर एक चीज जो है बहुत ही नादान है, आपको उतना डरने वाला बात नहीं। समझ में आया? तो ये जो मस्त था सर, क्लियर, बस यही तो होना चाहिए, मस्त होना चाहिए हर एक चीज। तो आप देख सकते हो इनका वैल्यू अगर 7 पकड़ते हो तो उसमें जाके 8 बन जाएगा जी। तो दैट इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द थिंग। करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और सवाल क्या है। करिए। ये सवाल मैं बता दूं इस साल पे भी रिपीट किया गया था, मैं बार बार बताता हूँ, सीएसआर ने जनरल एप्टीट्यूड में रिपीट टेलीकास्ट होता है, बहुत सारे हाइलाइट्स का गेम है, सेम क्वेश्चन बार बार दिया जाता है, 4 बार 5 बार, बोर भी नहीं होते, इतने बार रिपीट करते हैं, मतलब एक बार रिपीट किया फिर भी मान लिया जाए, एक ही सवाल 4 बार 5 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ही क्या है, राइट। तो अगर आप PYQ भी करते हो ना जी, 2014 से लेकर आराम से आपका सवाल आ जाएगा, 2014 से लेकर 22 तक एकदम खत्म कर डालो PYQ, आपको आराम से सवाल आ जाएगा। आप देख सकते हो दिसंबर 2015 में ये सवाल आया था, और इसी साल यानी फरवरी 2022 में ये सवाल रिपीट हो गया था, फरवरी 2022 में ये सवाल रिपीट हुआ है जी लाइफ साइंसेस में। तो प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए और बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A shopkeeper purchases a product for ₹100 and sell it making a profit of 10%. The customer resells it to the same shopkeeper, incurring a loss of 10%. In these dealings, the shopkeeper makes. शॉपकीपर जी ने कितना प्रॉफिट बनाया, शॉपकीपर जी ने कितना प्रॉफिट बनाया, बताओ। ऑप्शन 1 सही बात है क्या? शुभ लक्ष्मी, ओके, बहुत खूब। भारती खुशबा, क्या बात जी। रितिका शर्मा, जी सर 11 रुपीस। ये सवाल इतने बार आए हैं, आप इतने बार देख चुके हो कि एग्जाम में जाके डायरेक्ट मार्क करके आ गए हो, डायरेक्ट मार्क करके आ गए हो इतना।
नूर मोहम्मद नहीं जी, देखिए मैं बता रहा हूं कंसेप्ट, सीख लीजिए, समझ लीजिए कैसे करना है। A shopkeeper purchases a product for ₹100 and sells it, making a profit of 10%. The customer resells it at the same shopkeeper, incurring a loss of 10%. मतलब वेरी गुड आरती, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ रोहिणी कुमारी, वेरी गुड। शीतल जून, वेरी वेरी गुड जी, बहुत खूब, बहुत खूब, सही बता रहे हो आप लोग। तो देखिए कैसे करना है इस सवालों को, बहुत इजी है सर, क्योंकि सिंपल कंसेप्ट आना चाहिए। 100 रुपीज प्राइस था, पहली बार 10% प्रॉफिट के साथ आपने बेचा, 10% प्रॉफिट मतलब प्लस 10% अगर ऐड करोगे आपको अच्छे से पता है क्या बनेगा, 110। जो लोग गलती कर रहे हो, सेम प्रॉफिट सेम लॉस बता रहे हो, आप कंसेप्ट थोड़ा सीखो, कंसेप्ट को सीखो। देखो अभी बताया गया है एंड सेल्स इट मेकिंग अ प्रॉफिट दिस द कस्टमर, ये कस्टमर है, तो ये कस्टमर है और ये आपका शॉपकीपर है। अभी देखिए आपको बताया गया है ये जो कस्टमर है 110 रुपीज जिसने खरीदा उस पैसे से, उसके लिए वही कॉस्ट प्राइस है आज। तो उसने क्या किया, द कस्टमर रिसेल्स इट टू द सेम शॉपकीपर इंक्लूडिंग अ लॉस ऑफ 10%। अभी मुझे बताइए 10% लॉस होकर क्या होगा जी, जल्दी बताइए। 10% लॉस होकर क्या होगा, किसका 10%, इसका 10%, जल्दी बताओ। इसका 10% क्या होता है जी, जल्दी बताइए। इसका 10% क्या होता है जी, जल्दी बताइए। इसका 10% क्या होता है जी, जल्दी बताइए। लक्ष्मी जी वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। सो देखो 10% मतलब -11 करना पड़ेगा, मतलब सर 110 को अभी 99 में बेच रहा है। अभी जस्ट सोचो, अभी जस्ट सोचो जी, ये जो शॉपकीपर जी है ना, पहले 100 रुपीज में कोई एक सामान खरीदा था, मान लीजिए एक मोबाइल फोन है, उसका प्राइस है 10,000 रुपए ऐसा कुछ। उस 10,000 रुपीज का जो मोबाइल है उसको उसने 10% प्रॉफिट करके, यानी कि आप देख सकते हो 10 रुपए का प्रॉफिट इसने किया, 10 रुपए कमाया और बेचा 110 में। उसके बाद जब खरीदारी कर रहा था तब 99 में खरीदा, यानी यहां पर भी +1 का प्रॉफिट किया। सर समझ में नहीं आया, समझा रहा हूं ना फिर से। देखो यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट बच्चे बच्चे बताएगा स्कूल का, लेकिन यहाँ पे 1 रुपए का प्रॉफिट समझना है। जो चीज पहले आप 1000 रुपीज में, 10,000 रुपीज में खरीदा था, आज अगर आप 9,000 में खरीद रहे हो, सेम सामान किसी दोस्त को आप 11,000 में बेचा, मतलब 1,000 रुपए का फायदा तो हुआ ही है। उसके बाद उससे आप 9,000 में खरीद रहे हो सेम सामान, यानी वहां पर भी आप 1,000 रुपीज का फायदा करोगे। यहाँ पे सेम है जी, 99 में खरीदोगे तो 1 रुपीज का फायदा, यहाँ पे 10 रुपीज का फायदा, यहाँ पे डील में यहाँ पे 1 रुपीज का फायदा, 10 का फायदा यहाँ पे, दोनों को मिलाकर 11 का फायदा जी। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यानी टोटल प्रॉफिट जो होगा दैट शुड बी 11 रुपीज एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब बताया, फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िए, जरूर आपसे हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ, क्लियर है कि नहीं है जी? इज इट द आइडिया इज क्लियर और नॉट? आंसर ही बताइए, समझ में आया आपको? सो मतलब सर ये जो 10% है 100 के ऊपर है और ये जो 10% है 110 के ऊपर है। सो दोनों सेम नहीं है जी, देखने में सेम लगता है 10%, लेकिन 10% किसके ऊपर है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। 10% किसके ऊपर है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक जी। चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कितना, ये याद रखिएगा 2015 का सवाल है, इस ईयर पे रिपीट हुआ था, यानी कि बहुत ही ज्यादा चांस है, बहुत बहुत ज्यादा चांस है। आज जो 7 सवाल मैं करवाऊंगा, आपको पता है एम एस धोनी का जर्सी नंबर, आवर फेवरेट, राइट। तो ये जो 7 है, CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो जर्सी नंबर है, माय फेवरेट। तो ये जो 7 है, ये 7 सवाल के माध्यम से हम ट्राई कर रहे हैं ऐसे सवाल लाने की कि ये 7 से आपको 7 मिल जाए एग्जाम में, यानी कि इस 7 सवाल में कुछ कॉमन आ जाए। बहुत ज्यादा चांस है, रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है, हाइलाइट्स ही हाइलाइट्स है। अगर आप सवाल देखोगे आपको लगेगा बोर भी तो होना चाहिए क्वेश्चन सेटर को, एक सवाल कितने बार दोहराओगे जी, नया सवाल ढूंढ के लाओ, नहीं होता है।
एक ही सवाल दोहराया जाता है, एक ही सवाल दोहराया जाता है। PYQ करते हो तो आंख बंद करके मार्क्स मिलेगा, मैं आपको 100% कह रहा हूं। चलो करो सवाल, जो है ना ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो देखकर डर लगता है, करने के बाद मजा आता है। ठीक है, यही है जिंदगी। अभी बताओ क्या होगा। A person sells two objects at rupees, कब आया था सर? दिसंबर 2014, केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस। तो जो मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हो, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस बताते हो सर हमारे क्वेश्चन, आपका ही क्वेश्चन है। तो सिर्फ केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस दिसंबर 2014 का सवाल है जी, और बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। यहाँ पे जितने लाइफ साइंसेस का स्टूडेंट हो, आपका लेवल अप भी हो रहा है, क्योंकि आप खुद के सब्जेक्ट का तो क्वेश्चन कर ही रहे हो, लेकिन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन लगा रहे हो, और वो भी आपको आ रहा है जी। सो बी कॉन्फिडेंट, यू आर डूइंग फैंटास्टिक। बताओ, टेल मी जी, टेल मी। वेरी गुड, बताइए, सोचिए और सवाल को इजी हम बनाएंगे। सवाल को इजी हम बनाएंगे, सिखाएंगे, सिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले आप खुद को ढूंढिए, खुद के अंदर क्या कंसेप्ट है, खुद के अंदर जो कंसेप्ट है सही तो है ना, सारे कंसेप्ट क्लियर है ना, ये चेक कर लीजिए खुद के अंदर, एक बार चेकिंग कर लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं। वार्तिक कुछ में बता रहा है लेस देन 1%, दैट विल चेक ऑब्वियसली, लेकिन आप लोग 100% ट्राई करिए पहले खुद का। अच्छा, हाफ सेंचुरी बना दो यार, मैं देख सकता हूँ 49 लाइक्स है, 50 क्यों नहीं? हाफ सेंचुरी कौन बनाएगा? हाफ सेंचुरी कौन बनाएगा? हाफ सेंचुरी कर दो, हाफ सेंचुरी कर दो, कर दीजिए हाफ सेंचुरी। बना दिया हाफ सेंचुरी, बहुत खूब। किसने लाइक दबाया प्लीज कमेंट करके बताइए, हम देखना चाहते हैं हमारे वो कौन सा स्टूडेंट है जिसने हाफ सेंचुरी अभी अभी करके आए। सो फैंटास्टिक स्टूडेंट, अभी तो 51 हो गया, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। चलो बताओ इस सवाल को कैसे किया जाए। आंसर ही बताया सर, मैं अरे बहुत खूब आंसर ही, आपने तो हाफ सेंचुरी कर डाला आज, बहुत खूब, 53 हो गया, क्या बात। मतलब लाइक नहीं दबा रहे थे आप, मैंने आज तो पकड़ लिया, आज तो आपको पकड़ लिया। अरे इतना थोड़ा एफर्ट देकर अटेंडेंस दे दीजिए, सपोर्ट दे दीजिए, हमको भी अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, क्या बात। तो अभी बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। सर भूल जाते हैं करना, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे मेन बात तो पढ़ाई है, मेरा मेन मोटो जो है कि आप एक्सेल करो, मतलब आप ऐसे रिजल्ट लेकर आओ कि आप ऐसे परफॉर्म करो, आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए। अगर उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, दैट इज इनफ सेटिस्फेक्शन फॉर मी, और कुछ नहीं है। तो एनीवे ये सवाल देखो, तो अ पर्सन सेल्स टू ऑब्जेक्ट्स एट 1035 ईच। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सर भूल जाते हैं करना, ठीक है। यहां पे देखिए, अ पर्सन सेल्स टू ऑब्जेक्ट्स एट ₹1035 ईच। ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट he suffers a loss of 10%, while on the second he gains 15%. What is his net loss or gain in percentage? मुश्किल क्या है सर? मुश्किल है सर, दोनों का सेलिंग प्राइस गिवन है, यानी 1045 में बेचा गया है, एक में 10% का लॉस हुआ है और दूसरे में 10% का गेन हुआ है। हम एक काम करते हैं ना जी, हम क्या काम करते हैं, पहले हम इसको सोचते हैं, उसके बाद दूसरे को सोचते हैं। मान लीजिए दोनों ही क्वेश्चन कुछ अलग है, सोच ही लो ऐसा, ठीक है। तो और सोचो, तो यहां पे आप देखो, मान लीजिए फास्ट सेट के लिए ये वाला सिचुएशन, तो फास्ट सिचुएशन के लिए या फास्ट केस के लिए क्या केस है जी? सिंपल तोड़ो क्वेश्चन को, तोड़ो क्वेश्चन को, पढ़ो पहले। पर्सन सेल्स टू ऑब्जेक्ट एट ₹1035, मतलब दोनों को एक ही रुपीस में बेचा गया है। ऑन द फास्ट ऑब्जेक्ट इज सफर्स अ लॉस ऑफ 10%। तो पहले आप फास्ट ऑब्जेक्ट को लेकर ही सोचो, फास्ट केस नहीं, फास्ट ऑब्जेक्ट, एक एक करके सोचेंगे हम, ठीक है। इन सारे सवालों में आप ब्रेक करके सोचो, आइडिया सेम है, 100 को काम पे लगाओगे, आइडिया सेम है, 100 को काम पे लगाओगे, बट ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर लो, फास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फास्ट ऑब्जेक्ट में अगर आप देखोगे जी, तो यहां पे फास्ट ऑब्जेक्ट में 10% का लॉस हुआ है। मान लो फास्ट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस था ₹100, मान फास्ट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस था ₹100। तो मुझे बताइए लॉस के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा, मुझे बताइए प्लीज। एसपी क्या होगा, प्लीज बताओ यार, एसपी क्या होगा?
फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस था 100, तो एसपी क्या होगा जी? सर मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूं, इट्स ऑसम सर, थैंक यू सो मच शुभ लक्ष्मी, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, हमेशा आइए, हम यही चाहेंगे। तो बताइए शीतल, वेरी गुड। नूर बता रहा है 90, प्लीज बताइए 100 है, उससे 10% लॉस होगा तो क्या? अगर 10% लॉस होगा तो क्या होगा बताइए? वेरी गुड, 90 होगा ना शुभ लक्ष्मी। रोहिणी, आदित्य, क्या बात, 90 होगा आंसर, ही सारे स्टूडेंट ने बताया 90 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपका वर्षन में जो 90 है, ये लोग बता रहे हैं नहीं 1035। देखो क्या बताया, पर्सन सेल्स टू ऑब्जेक्ट एट ₹1035। वो लोग बता रहे हैं जो आपका वर्षन का 90 है ना जी, वो एक्चुअली 90 नहीं, हमारे वर्षन में 1035 है। कोई बात नहीं, आप बताना चाहते हो हम सुन लेते हैं। अभी तो यूनिटरी मेथड है, प्राइमरी सेक्शन में हम आ चुके हैं। सर 90 का वैल्यू ये होता है, यानी 10 का वैल्यू क्या होगा सर? सर 10 का मतलब 19, 9 से डिवाइड किया, समझ में आया? डिवाइडेड बाय 9 क्या, आप 90 को 9 से डिवाइड कर रहे हो, 90 को आपने 9 से डिवाइड किया, 90 को 9 से डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली इसको भी 9 से डिवाइड करो ना सर, इसको भी 9 से डिवाइड करो। 9 1 जा 9, 1 3, 9 1 जा 9, 45। सर 10 मतलब 115, यस और नो, एग्री करते हो कि नहीं? सर 90 मतलब 1035 और 10 मतलब 115। सर कैसे किया रे जी? 9 से डिवाइड किया। घर पे करो सिंपल डिवीजन, मेंटली हो जाएगा। कैसे करोगे सर? 1035 डिवाइडेड बाय 9 आ जाता है 150। यानी कि सर जो कॉस्ट प्राइस आपने बताया 100, उसका वैल्यू क्या आएगा? एक जीरो ऐड कर दो ना यार, तो आपका 100 हो गया 115। एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस थे जी वो था 1150। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है कि नहीं बताओ? बहुत खूब। अभी सेकंड आइडिया, सेकंड आइडिया पे आ जाइए। सेकंड केस, सेकंड ऑब्जेक्ट। तब देख सकते हो सर 1150 जो है, 1150 जो है, 1150 था कॉस्ट प्राइस और आपने सेल किया था 1035 में, यानी कि आपको समझ में आ रहा है ये था कॉस्ट प्राइस, ये था सेलिंग प्राइस। अभी सेकेंड ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो। सेकेंड ऑब्जेक्ट में पकड़ लो कॉस्ट प्राइस जो है 100 ही है। सेकेंड ऑब्जेक्ट में पकड़ लो कॉस्ट प्राइस जो है 100 ही है। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ बताइए जी सेलिंग प्राइस क्या होगा? आप देख लो 15% गेन हुआ है, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? प्लीज बताइए व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, कौन बताएगा? जल्दी बताइए व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, जल्दी बताइए जी। 115 आंसर ही, वेरी गुड, सारे स्टूडेंट बताइए। सेकेंड ही गेन्स 15%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आज एकदम परसेंटेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं धीरे धीरे पकड़ पकड़ के बता रहा हूं, पकड़ पकड़ के बता रहा हूं, पकड़ पकड़ के सिखा रहा हूं, और आपको पकड़ पकड़ के सीखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो, तो 115, बहुत बढ़िया। फिर से सर आपके वर्षन में जो 115 है उन लोगों ने बताया वही तो है जी 1035। अभी सर देखो यहाँ पे जैसा 90 को आपने पटक करके 9 से डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे नहीं कर पाओगे, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 बना दिया था, यहाँ पे मुश्किल होगा। यहाँ पे नॉर्मल करो, यानी कि 115 ये होता है, मतलब 1 का वैल्यू क्या होगा? 1035 बाई 115। अभी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करिए, 9 आ जाएगा। अरे क्लू तो यहाँ पर भी है, दिस बाई 9 आया था 115, तो दिस बाई 115 आएगा 9। हाँ या ना बताओ, यस और नो बताइए प्लीज। 1035 बाई 159 आएगा, आप कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। 1035 बाई 159 आएगा, सिंपल बात है। वेरी गुड, क्लियर हुआ? हाँ सर, बहुत खूब। तो 100 का वैल्यू क्या आएगा जी? 100 का वैल्यू आ जाएगा 900। सर एक्स फिक्स कहां पे है? एक्स गया, एक्स है ही नहीं, एक्स है ही नहीं जी, एक्स को भूल जाइए। अभी नया तौर तरीका सीखो, हम एक्स को लाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो एक्स के अलावा भी आप कर सकते हो, कोई इक्वेशन नहीं, कुछ नहीं जी, क्लास 4 यूनिटरी मेथड। 100 बन गया 900। तो अभी देखो, तो टोटल सर इसका कॉस्ट प्राइस था 150, इसका कॉस्ट प्राइस हालांकि 900 है, इसका कॉस्ट प्राइस हालांकि जो है 900 है, तो दोनों में टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? नया पेज लग जाएगा।
वी नीड अ न्यू पेज, वी नीड अ न्यू पेज। इसके बाद बस एक ही सवाल रहेगा जी, उसके बाद छुट्टी। तो उसका 150 है सर, इसका 900 है, तो टोटल सीपी क्या है बताया गया, व्हाट इज द नेट। तो नेट निकालने के लिए आपको टोटल निकालना पड़ेगा, नेट निकालने के लिए आपको टोटल निकालना पड़ेगा ना, नेट लॉस और गेन परसेंट। तो सर बताओ टोटल सीपी क्या है, टोटल सीपी दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाकर कितना पैसा खर्चा किया। वहां पे 1150, यहाँ पे 900, 1150 प्लस 900, दोनों को ऐड करो जी, 900 प्लस ये बनता है 2050। कैसे ऐड करना है देखो, 11 प्लस 9 बनता है 20, यानी उसके बाद 2 तो 0 आएगा ही, और 50 प्लस 0 50 बनता है, तो 2050, एज सिंपल एज दैट। तो ये बन गया टोटल सीपी, और टोटल एसपी क्या है सर, टोटल एसपी आपका हो जाएगा। याद रखिएगा इस वीक में और एक दिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस लेकर भी बताऊंगा। ये तो ट्रेलर है जी, परसेंटेज शुरू हो रहा है, उसमें बस एक ही सवाल ऐसे करवा रहा हूं आपको, पूरा का पूरा एक दिन में 1 घंटा बिताऊंगा आपके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस लेकर। मुझे पता है आपको दिक्कत होता है और बहुत सारे सवाल जी आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, टोटल एसपी बन जाएगा 2 into 1035, 2 into 1035, यानी क्या होता है सर, अब देखो ना, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा सर। तो 2 into 1035 यानी के 20 बन गया और 70, 2070, मतलब सर ओनली 20 रुपए का फायदा, जी हाँ कर ही क्या सकते हो, ओनली 20 रुपए का फायदा हुआ जी 2050 रुपीस में। बच्चों को भी देखकर समझ में आ रहा है ये क्या हो जाएगा। अगर आप 2000 रुपीज भी लेते हो, 2050 रुपीज को 100% पकड़ते हो जी, तो आप देख सकते हो 1% का अर्थ हो जाएगा 2050 बाई 100, यानी कि आप देख ही सकते हो 20.5। इतना करने का भी जरूरत नहीं है, मेंटली आप कर सकते हो, 1% मतलब 20.5। तो 20.5 100% का अगर 2050 है, उसका 1% 20.5 है। 100% अगर होता है 2050, 1% होता है 205, ऊपर तो 20 है ना सर, 20.5 भी नहीं है, तो लेस देन 1% होगा आंसर। समझ में आया, सॉरी गेन, लेस देन 1% गेन कहां पे है, लेस देन 1% गेन। क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है कि नहीं बताओ। एक में अगर 5% का, आप देख सकते थे लास्ट क्वेश्चन में जो बहुत बताया गया है, एक में अगर 10% का लॉस है और दूसरे में अगर 15% का लॉस करके सेम बात आप सेल कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जाके लेस देन 1% जो है वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट का रेंज। प्लीज बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। शुभलक्ष्मी बताइए क्लियर हुआ जी। 20 रुपीज 2050 में अगर 100% नीचे 2050 है तो 20.51% होता है, उससे भी कम क्योंकि 20 है ना जी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर, आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है ना। अगर इसमें 100 डालोगे, परसेंटेज लगाओगे, कर सकते हो। मतलब 2/205 into 100% करने का क्या जरूरत है सर, मतलब 200/205। सर आप देख ही सकते हो एक से छोटा होगा, ऊपर 200 है नीचे 205 है, करने का क्या जरूरत है सर, ऊपर छोटा नीचे बड़ा यानी 1 से छोटा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा यानी 1 से छोटा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा यानी 1। That's it. Let's move on जी। सर लास्ट का पार्ट रिपीट कर दीजिए, आंसर इज श्योर। देखिए 20/2050 उसका कितना परसेंटेज है ये निकालना पड़ेगा। 20 क्या है, 20 है आपका प्रॉफिट, क्योंकि 2050 था कॉस्ट प्राइस, 2070 बन गया सेलिंग प्राइस, ₹20 बन गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 20 बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है 20 बाई कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है जी, तो आपको पता ही है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाते हैं, प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 100% करके। ऑब्वियस बात है प्रॉफिट अमाउंट जो है 20 है, वो किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लिया जा रहा है, कॉस्ट प्राइस मतलब 2050 इंटू 100%। मैं बता रहा हूं पूरा करने का कोई जरूरत नहीं,
2050 में 20 लेस देन 1% है, ये समझना ही मैच्योरिटी है। क्यों सर? 2050 अगर 100% पकड़ते हो, 1% बनता है, 100 से डिवाइड करो 20.5, 20 तो 20.5 से भी छोटा है, तो बस समझ में आ गया। क्लियर है आंसर जी? ऑफ कोर्स, वेरी गुड नवदीप, बहुत खूब। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बढ़िया तरीके से जवाब आना चाहिए, बेहतरीन तरीके से जवाब आना चाहिए। बताओ, यू गेट 20% रिटर्न। सर आप आज एकदम आराम नहीं दिए हो, मुझे तो वही करना है, आपका आराम छीन लेना है, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालना है, ठीक है? आराम से जिंदगी काम का नहीं होता है जी, आराम से तो हम एक जोन में रह जाते हैं, आराम को ब्रेक करना होता है, तब जाके कुछ हो पाते हैं, ठीक है ना? तो आराम पे हम नहीं रह सकते, आराम मैं नहीं देने के लिए आया हूं आपको मैं समझाऊंगा कि जी देखिए ये कंसेप्ट अभी पढ़ना बाकी है, आपको ये कंसेप्ट पढ़ लीजिए, ये कंसेप्ट सीख लीजिए, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, आपके लाइफ के लिए भी जरूरत है जी। बेसिक स्किल्स आना चाहिए, राइट? बेसिक चीजें आना चाहिए, एक बार सीख लो पूरा जिंदगी काम पे लगेगा, ठीक है? तो देखिए बहुत बहुत खूब नवदीप करण बता रहा है, बहुत खूब। चलिए ये सवाल बताओ, ये सवाल देखकर ही कर पाओगे, बस 100 को यूज करो। यू गेट 20% रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट एनुअली, 20% रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट एनुअली, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, बट ऑल्सो पे 20% टैक्स ऑन द गेन। ध्यान दीजिएगा, 20% रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट एनुअली आपको मिल रहा है, मतलब 20% रिटर्न मिलता है, मतलब अगर आप 100 रुपीज डालते हो, और कुछ नहीं बताऊंगा, अब आप करोगे, मैं एक भी नहीं बताऊंगा, ये सवाल आप जवाब देना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। रिटर्न मतलब प्रॉफिट, जितना देते हो उसके रिटर्न आ रहा है, 20% रिटर्न। जल्दी बताओ, आप बताओ, आप बताओ, मैं सुनने वाला हूं। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 20% रिटर्न, यानी कि आपको 20 रुपए का फायदे होता है, आप 120 रुपए लेकर आते हो। समझ में आ गया? 20% रिटर्न मतलब 100 रुपए इन्वेस्ट करके आप 120 लेकर आते हो, और जो प्रॉफिट हुआ है ना उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा, वो कट लिया जाएगा। टैक्स के बारे में आपको बताया है, आपका जो फायदा है उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा। एट द एंड ऑफ 5 साल द नेट गेन मेड बाय यू इज अप्रोक्सीमेटली, बहुत इजी, बताओ 5 साल के बाद नेट गेन क्या हो जाएगा? सवाल बताइए, 5 साल के बाद, एक साल में जो आपका गेन होगा 5 से मल्टीप्लाई करके 5 साल का गेन आ जाएगा। जल्दी करिए, एक साल के लिए निकालिए, 5 साल में मल्टीप्लाई कर दोगे, एक साल में कितना गेन हो जाएगा? मतलब आप रिटर्न मिलेगा आपको, देन उसमें जो गेन है उसके ऊपर 20% कट लिया जाएगा, बाकी पैसा आपके पास रहेगा। जल्दी बताइए। नॉट मे बी, आदित्य बी कॉन्फिडेंट, आदित्य दोगरा बी कॉन्फिडेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मे बी क्या होता है जी? मे बी कुछ नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंटली बताओ, कॉन्फिडेंटली बताओ जी। सारे स्टूडेंट करो, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। सीपी को 100 पकड़ लो, आप सीपी को 100 पकड़ लो। मान लीजिए आपका सीपी क्या बता रहा हूं, आपका इन्वेस्टमेंट को आपने 100 पकड़ लिया। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर 100 होगा तो रिटर्न के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, बताओ? इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 होगा, तो मुझे बताइए रिटर्न के बाद क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट अगर 100 होगा, हाँ आदित्य, दैट्स द स्पिरिट। तो मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट 100 है, 20% रिटर्न यानी 20% प्रॉफिट हो गया आपको, 20% प्रॉफिट हो गया। रिटर्न मतलब 20% ज्यादा होकर आपके पास आता है, यानी 120 रुपीज आपको मिल रहा है, जिसमें 20 रुपए का फायदा है, 20 रुपए का फायदा है। लेकिन ये जो आपका फायदा हो रहा है इसमें तो अभी टैक्स भी देना पड़ेगा ना। अगर एक सिटीजन हो जिसको टैक्स भी देना पड़ता है तो आपको देना पड़ेगा, तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो सर 20 रुपए जो फायदा हुआ है उसका 20% क्या होगा? जल्दी बताओ जी। 20% ऑफ 20 बच्चों को भी आता है, प्लीज बताओ 20% ऑफ 20 क्या होगा? 20% ऑफ 20 क्या होगा? मेरे साथ साथ बताइए 20% ऑफ 20 क्या होगा?
आंसर इन्हें बताया 4 रुपए। प्लीज सारे स्टूडेंट बताइए, लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 20% ऑफ 20 क्या होगा जी? सारे स्टूडेंट करिए, निकालिए। कैसे करना है सर? 20% ऑफ 20, 20% ऑफ समथिंग मतलब 20/100 इंटू 20। प्लीज बताइए, सॉल्व करिए और बताइए प्लीज। 4, श्रुति का ना बता रहा है 4, रोहिणी कुमारी बता रहा है 4, सारे स्टूडेंट बताइए। रितिका शर्मा बता रहा है 4, उसके बाद 4 डॉट। अच्छा, बहुत खूब। भारती कुशबा बता रहा है 4, बहुत खूब। तो बच्चों जैसा बात है सर, 4 आ जाएगा। आप देखो नॉर्मल बात है। तो ये चला जाएगा टैक्स में सर, ये टैक्स में कट लिया जाएगा। तो आपके पास रहेगा कितना प्रॉफिट सर? 20 रुपए कमाया था, उसमें भी 4 रुपए देना पड़ा। 20 रुपए कमाया था, 4 रुपए देना पड़ा, 16 रुपए एक साल में प्रॉफिट है। एक साल में 16 रुपए प्रॉफिट है जी। 5 सालों में क्या होगा? एट द एंड ऑफ 5 years द नेट गेन मेड बाय यू क्या होगा? सिंपल चीजों को सिंपली सोचना है। एक साल में 16 रुपए, 5 साल में कितना कौन बताएगा? एक साल में 16 रुपीज, 16 रुपीज, 5 साल में कितना कौन बताएगा जी? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड नूर मुराद, दैट्स द स्पिरिट। ठीक है आदित्य, बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कर रहे हो तो सही कर रहे हो, तो बी कॉन्फिडेंट। तो आप देख सकते हो 5 साल में मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी दैट्स द स्पिरिट माय स्टूडेंट। आप देख सकते हो जो अप्रोक्सीमेट पटी, अप्रोक्सीमेट आपका जो आइडिया है, दैट इज द थिंग। You get 20% returns on your investment annually, but also pay a 20% tax on the gain at the end of 5 years. The net gain made by you. अब देखो यहाँ पे 20% रिटर्न एनुअली बताया गया, तो आप एनुअली ही कैलकुलेट करिए ना, एक साल के बारे में कैलकुलेट करिए। एंड दैट इज द आइडिया। फैंटास्टिक, बहुत बहुत खूब। So that is how you can crack the question just using 100। आप खुद को क्वेश्चन करिए, 7 सवाल कर चुके हैं और हर एक हेवी वेट PYQ है। मैं इजी PYQ लाया ही नहीं, मेरा स्टूडेंट ही काफी है उसके लिए, मैं क्यों करूं? मेरा स्टूडेंट ही काफी है, आप ही काफी हो, आप ही करोगे। मैं आपको बस ये सवाले जो अच्छे सवाले थे, जो आपको दिक्कत हो सकता था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये कुछ भी दिक्कत वाला है ही नहीं। बस कोई भी एक्स को यूज किया नहीं किया सर, कोई भी इक्वेशन को यूज किया नहीं किया सर, तो क्या किया सर? बेसिक आइडिया कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज निकाला कैसे जाते, और 100 पकड़ के परसेंटेज का सवाल करते कैसे। ये तीनों आइडियाज के ऊपर 7 सवाल हमने सॉल्व किया और सारे PYQ है, मतलब इस साल पे भी। और इसमें 2 सवाल जो इस साल का है 2021 का, वो भी PYQ ही है। मतलब इस साल पे भी जो सवाल आएगा सर उसको भी 100 पकड़ के नॉर्मल परसेंटेज का कंसेप्ट से करेगा, मतलब हम भी कर सकते हैं, आप जरूर कर सकते हो, बिलीव रखिए। और प्लीज प्लीज सर फिजिकल साइंस का जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी करवाइए, करवाएगा। प्राची, बहुत सारे तो फिजिकल साइंस का सवाल थे, आपने नहीं देखा? फिजिकल साइंस में भी आया है, मैं सारे सवाल को कलेक्ट करके लेके आता हूँ। फिजिकल साइंस में भी आए हैं ये सवाल, आप एक बार रिपीट देखिए, आप मतलब ये वीडियो बाद में देखिएगा, फिजिकल साइंसेस का सवाल भी लाता हूं मैं। ठीक है, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई होप यू हैव एंजॉयड। सवाल का लेवल थोड़ा अच्छा था, कोई सवाल आएगा कोई सवाल नहीं आएगा, एक दिन पे नहीं आता है जी, ट्राई करो, जैसा मैं आइडिया बताया उसको लेकर प्रैक्टिस करिए, थोड़ा बहुत परसेंटेज का सवाल निकालिए, 100 पकड़ के ऑप्शन से आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन होता जाएगा। मुझे बिल्कुल पता है ये दिक्कत होता है आपको, इसीलिए और एक दिन क्लास लगाया मैं, प्रॉफिट एंड लॉस, उस दिन मैं बात करूंगा, अगर टाइम मिलेगा इंटरेस्ट का भी कुछ सवाल लेकर आऊंगा। चलिए मिलते हैं कल सुबह 10 बजे इसी चैनल पे IFS एप्टीट्यूड में। आई होप यू हैव एंजॉयड, यू गॉट द आइडिया एंड वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन through which we have learned new things, new techniques which you are going to use at the time of exam. Sir, every year investment change होगी, सेम ही होगी? Sir, every year investment change होगी या सेम ही होगी? आंसर ही ने क्वेश्चन किया। अब क्या था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया। क्वेश्चन बताइए, you get 20% return on your investment annually but also pay this। नहीं, इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, यहाँ पे कहीं तो नहीं बताया। ठीक है, देन द नेट गेन मेड बाय यू एज परसेंटेज ऑफ द कैपिटल इज अप्रोक्सीमेटली। आप 100 करके ही इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जो रिटर्न आपको मिल रहा है उसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे ऐसा किसी ने नहीं बताया, उसको तो आप प्रॉफिट मान रहे हो, राइट? तो 100 करके ही आप मानो इन्वेस्ट कर रहे हो।
तो यहाँ पे थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस एफर्ट फॉर अस, थैंक यू सो मच नूर मोहम्मद, नवदीप करण थैंक यू सो मच, प्राची थैंक यू, वेलकम जी, रोहिणी, प्राची, रितिका शर्मा, बहुत मस्त सेशन, थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच आंसरिंग। लेट्स मीट टुमारो एट 10 AM, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, ठीक है जी। आंसर उस क्वेश्चन को आप सोचिएगा, क्यों हर साल अलग अलग इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न आ रहा है रिटर्न को हम फिर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे खुद पकड़ लोगे कि रिटर्न को भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। नेट गेन बता रहा है, यानी आप इन्वेस्ट नहीं किए हो, उसी को आप गेन के तरह रख रहे हो, ठीक है। चलिए, let's see each other tomorrow at 10 AM and goodbye, take care everybody, let's meet tomorrow।